ये बहुत अच्छी बात है कि मनोज भाई ने इतनी परेशानियों और रुकावटें आने पर भी मंजिल को पाया, आईपीएस ऑफिसर बने। लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी मनोज भाई के इस संघर्ष को समझ पाएगी? कमेंट में बताएं अपनी राय। और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ युवा कह रहे हैं कि उनके ज़माने में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया नहीं था। वाह यार, इसका मतलब है कि हमारा युवा वर्ग अब सोचने भी लगा है, तर्क करने की शक्ति उनमें विकसित होने लगी है। मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स और चैनल पर युवाओं को बोलते हुए सुना है कि मनोज सर की लाइफ में सिरदा मैम नहीं होती तो वो ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाते। अगर सोशल मीडिया उनके ज़माने में होता तो वे अपनी मंजिल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते। अगर उनके परिवार की हालत सही होती तो भी वे ऑफिसर नहीं बन पाते। अगर उनके पिताजी बेईमानों के खिलाफ ना लड़ रहे होते तब भी वे उनके अंदर उतना जुनून विकसित नहीं हो पाता। अगर उनकी दादी और उनकी अम्मी शायद नहीं करती तो वे यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते। अगर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं होती तो भी वे। अब मैं सोच रहा हूँ कि लोगों की सोच कैसी हो गई है, हर बात को नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। चलिए मान लेते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी सारी समस्याएं थी तब जाकर वे ऑफिसर बन पाए, लेकिन आपकी लाइफ में इतनी सारी समस्याएं नहीं हैं, इसलिए आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट फैक्ट और सच तो यही है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये सभी प्रॉब्लम्स होती ही हैं। बस कुछ इसे अपना जुनून बना लेते हैं और कुछ लोग किस्मत समझ लेते हैं। मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी हर रोज कांटों पर चलने जैसी होती है। अगर इस महीने काम अच्छा नहीं चला तो अगले महीने सूखा झेलना पड़ेगा। ये बात हर इंसान जानता है। हर रोज जिंदगी में नए उतार चढ़ाव आते हैं, हर रोज हमें उनसे उलझना पड़ता है, हर रोज उनसे निपटना पड़ता है, तब जाकर मिडिल क्लास आदमी के घर का चूल्हा चलता है। लेकिन आज के युवाओं को रील्स देखने से ही फुर्सत नहीं है। सुबह से लेकर शाम बस रील्स 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 रील्स। माँ बाप सोचते हमारा बच्चा कुछ पढ़ेगा, कुछ बड़ा करेगा, लेकिन बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। फिर एंड में आकर वो माँ बाप को ही दोष देता है कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मुझे ये सुविधाएं नहीं दी। कमाल है यार, उल्टा माँ बाप को ही दोष दे देते हो। गाइस, टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। आई रिपीट, टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। समय एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी वापस नहीं आती। और जिस इंसान ने इस बात को समझ लिया वो अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करता है, उस तक पहुंचता है। और जो नहीं समझता वो कहीं नहीं पहुंच पाता। चॉइस इज योर्स। चॉइस मनोज सर के पास भी थी जब उनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, कोई यार दोस्त नहीं था, तो चाहते थे वो भी ग्वालियर से वापस अपने गांव लौटकर दिहाड़ी मजदूरी कर सकते थे। लेकिन उन्हें पता था कि गांव वापस जाऊंगा, दिहाड़ी मजदूरी करूंगा, जीवन भर उसी में निकल जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। पापा बेईमानों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ना ही उन्हें इंसाफ मिल पाएगा और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और पहुंच गए दिल्ली। उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बताना मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो इंसान संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। मेहनत का फल देर से जरूर मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। आई रिपीट, चॉइस इज योर्स।